लेकिन मेरे को ये बता दो, राइट टू फ्रीडम है ना सबको? कौन से आर्टिकल में आता है? क्यों नहीं है राइट टू फ्रीडम भाई? सब एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, एक सवाल का जवाब नहीं दे सवाल का जवाब नहीं दे। आर्टिकल 370 झूठ बोल रहे हैं। कैमरा रिव्यू करे, कैमरा रिव्यू करे, कैमरा रिव्यू करे। आप ये बताओ, आप बुर्का पहन के जा रही हो, ठीक है, आपके अंदर कौन है? आप चेहरा ढके हो, कौन है आप? क्या पता चलेगा? वो सीएम है। सीएम क्या? आर्टिकल 112 नहीं पता, आर्टिकल 12 नहीं पता, आर्टिकल 370 नहीं पता, आप उसको जॉब दोगे या फिर जिसको पता है नहीं नौकरी मिलेगी? साफ बात है। ये बात ये है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप जाकर के ठेला ही लगाओगे। रोजगार के लिए सवाल नहीं, जो भाई ने बोला था वही। मैं अपने दम पे हूँ, अपने आप। साहब अभी तक रोजगार के लिए चिल्ला रहे थे कि 11 साल से रोजगार नहीं मिल रहा है। अब पहले रोजगार की जरूरत है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं कहता हूँ भारत माता की जय, ठीक है, मैं कह रहा हूँ राधे राधे। अब मैं आपको गायत्री मंत्र तक बोल के सुना दूं। आप सुना सकते हैं। ओम बोल भुवस्व भर्गो विदेवी सदु में योजना प्रचोदयात्। कोई भी उसमें बुराई नहीं कि मैं चाहे, अब आप हिंदू का प्रोग्राम हो, मैं जाके मैम जय श्री राम भी बोलूंगा, ठीक है मैम, मैं हर हर महादेव भी बोलूंगा। पाकिस्तान को मानता ही नहीं, पाकिस्तान मैं मानता ही नहीं। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। मुख्तार अंसारी भगवान था, बाबर अच्छा था। एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे, बात सुनेंगे। बीजेपी सरकार का सपोर्ट करती है पर मैं नहीं करता हूँ। मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, हम लोग निष्पक्ष। हमारे सामने कोई हिंदू बहन भी आएगी ना, तो मैं सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये नहीं कि मैं उसके बाल को टच करूंगा, मैं उसके फेस को टच करूंगा। बट अभी वुमेन सेफ्टी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या नाम है आपका? मैम मून नाम है मेरा। पूरा नाम? मून रिजवी जी। बहुत अच्छा है और एंटीक नाम। मैम शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ मैं। मुस्लिम में शिया सुन्नी जो होते हैं, मैं शिया कम्युनिटी से हूँ। तो सैयद हूँ मैं, मेरा नाम है सैयद मून अली रिजवी पूरा। सैयद मूनन जी सियाकन। जी जी। अच्छा ये बताइए, आप लखनऊ में रहते? जी मैम प्रॉपर लखनऊ के हैं प्रॉपर। जी। तो ये बताइए मून, आपका से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप खबरें देखते हैं? मैम बहुत ज्यादा। बांग्लादेश की खबर आपने देखी? मैम वहाँ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी यानी कि मैम देखिए, कोई भी कास्ट हो, हमें हर कास्ट का सम्मान करना चाहिए और भाईचारे के साथ मिलकर रहना चाहिए। वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी ने किया वो गलत है और वहाँ की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और जो मेन आरोपी हैं उनको सजाए मौत देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बांग्लादेश में मैंने आपको बताया तो जो हुआ मैम गलत हुआ। अच्छा, बांग्लादेश में जो हुआ गलत हुआ। फिलिस्तीन में जब हुआ था, गाजा में जब हो रहा था, तो आप लोग ने आवाज उठाई? तो मैम देखिए, उसके लिए आवाज इसलिए उठाई थी क्योंकि वहाँ भी जो हो रहा था गलत होता है। वहाँ भी एक सिंगल कम्युनिटी को मैम टारगेट किया जा रहा था। वहाँ भी सिंगल कम्युनिटी को टारगेट किया? कह तो रहा हूँ, जहाँ भी किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है वो गलत है। ऐसे तो मैम अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडिया में भी मैम मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। आप पूजा करोगे तो नहा धो के एकदम सही से करोगे ना मैम। अब आप मैम किसी का अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरी अगर कोई कम्युनिटी का मल्लित हो रही है, ठीक है मैम, अब अगर मैं हिंदू कम्युनिटी आ जाए, क्रिश्चियन कम्युनिटी आ जाओ, मुझे देख के मैम अपना पाठ पूजा करने लगते तो ये भी तो गलत है। ये गलत है, चलिए ठीक है, लेकिन लोग सड़क पे के किनारे नमाज पढ़ने लगते हैं। और मजलिस की बात कर रहे हैं आप, वंदे मातरम जानते हैं? जी मैम वंदे मातरम जानते हैं। क्या है? मैम वंदे मातरम राष्ट्रगान है हमारा, राष्ट्रगीत है। जी राष्ट्रगीत है जी मैम जी। एक मौलाना है जिनका नाम मौलाना मदनी है, और एक समाजवादी पार्टी के विधायक है जिनका नाम है अब्बू आजमी। जब सरकार ने कहा कि बच्चों को वंदे मातरम सिखाना चाहिए स्कूल कॉलेज में, आना चाहिए, सिखाना चाहिए, तो आप बताइए। देखिए, अब देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कहता हूँ भारत माता की जय, ठीक है, मैं कह रहा हूँ राधे राधे। अब मैं आपको गायत्री मंत्र तक बोल के सुना दूं। आप सुना सकते हैं। ओम बोल भुवस्व भर्गो विदेवी सदु में योजना प्रचोदयात्। अब मैम देखिए, मैं जब देखिए ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम भेदभाव करेंगे। अगर मैं भारत में रह रहा हूँ, ठीक है मैम, तो मुझे कोई भी उसमें बुराई नहीं है कि मैं चाहे, अब आप हिंदू का प्रोग्राम हो, मैं जाके मैम जय श्री राम भी बोलूंगा, ठीक है मैम, मैं हर हर महादेव भी बोलूंगा। मैं अपनी कम्युनिटी में तो मैं अपनी कम्युनिटी को। अभी आपने राजनीतियों की बात की, तब हमने बात की कि मौलाना और अब्बू आजमी ये कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड नहीं। आपने देखा सदन के अंदर जब चर्चा हुई तो कह रहे इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम नहीं गाएंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है या सरकार का? मैम देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, बहुत गंदी चीज है, ठीक है मैम। इसमें जो गया है वो गंदा हुआ है, कोई साफ नहीं रहा। मैम मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे एक चीज कही, बांग्लादेश में जो हुआ गलत हुआ। वहाँ पे जिसकी वजह से ये हुआ उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने आपसे कहा फांसी होनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए उसको भी। यूनुस सरकार के लिए नहीं बोला मैम, यूनिस सरकार को मैम, जो जिसकी वजह से, मैम देखिए, अगर मान ली मेरी वजह से यहाँ दंगा हुआ और मैं उसका मुख्य हूँ, मैं किसी पार्टी से हूँ चाहे मैं सिंगल हूँ, अगर मेरे उसमें पूरा फॉल्ट है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब जैसे मैम जो बांग्लादेश में हुआ, जो उसका मेन है, अगर वो भाई उसने ऐसा किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये बताइए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी मुस्लिम कंट्री है, हम इन तीनों को मुख्य रूप से ले रहे हैं क्योंकि यही तीनों अभी चर्चा में है। पाकिस्तान को मानता ही नहीं, पाकिस्तान मैं मानता ही नहीं। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद।
ठीक है। जैसे कि हमारे इस्लाम में ये है कि आप जिस मुल्क में रहें उस मुल्क की वफादारी करें और वक्त पड़े उस मुल्क के लिए आप अपनी जान भी गवा दें, क्योंकि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मुल्क के लिए मरेंगे और यही के लिए हम उसकी सुरक्षा के लिए जो होगा हम लोग से वो करेंगे। बात रही हिंदू और मुसलमान की, जब मस्जिद के तोड़ी गई तो कांग्रेस की सरकार थी। टीएमसी विधायक है, पूर्व विधायक है हुमायूं कबीर, उन्होंने पश्चिम बंगाल में नींव रख दी बाबरी मस्जिद की। क्या लगता है आपको कि जो आक्रांता था जिसने हमारे भारत को लूटा, क्या उसके नाम से मस्जिद होनी चाहिए? ये आप कैसे कह सकती हैं वो लूटा? उस समय आप थी, आपने देखा, आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है ना? हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। पढ़ी आप कैसे आप किसी पे इल्जाम लगा सकती है कि उसने अपराध किया था? ऐसे तो हम लोग भी कर सकते। कल क्या कर हैं? कल क्या मुगल यहाँ पे बादशाही हुकूमत करी है। मैम देखिए, आप जो अब देखिए हिस्ट्री में जा रही है मैम, अगर आप ऐसे हिस्ट्री में जाएंगी तो बहुत सी ऐसी चीजें जो बाहर निकलेंगी। आप लोग के हिसाब से मुगल अच्छा था? भाई वो ये मत सोचिए, आप अपनी औरंगजेब को सोच को बरकरार रखिए, ये मत सोचिए मुगल नहीं। सुनिए अपनी एक मिनट अच्छा था। बाबर, हाँ बिल्कुल मेरे हिसाब से सही था, बाबर सही, बिल्कुल सही था। उसकी हुकूमत थी बीजेपी की। आप देखने गए थे? आप देखने गए थे? आप भी हमसे कहा ना। पैदा ही नहीं हुए थे, आप पैदा हुई थी। एक मिनट में आप उस समय पैदा नहीं हुई थी, आप उसकी रिलेटेड से बात क्यों करी? आप इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो मुसलमान था। सही, अभी ये बीजेपी सरकार कर रही है, गरीबों के मकान तुड़वा के बुलडोजर चलवा दिया, उसमें आप बताइए उसमें क्या? मुख्तार, आप ही का पॉइंट पकड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी एक अपराधी था? मुख्तार अंसारी कुछ भी था। आपको बताएं, उसके क्षेत्र में हिंदू भाइयों लोगों ने कहा कि ये हमारे भगवान थे। उसके क्षेत्र कौन ऐसा हिंदू है भाई निकल करके आए, निकल करके सामने आए जिसने आप क्या निकल के? हम भी न्यूज देखते हैं, आप भी न्यूज देखते होंगे, लेकिन आपको अपना चैनल चलाना है तो इसलिए आप अपनी खबर को। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं, हम आपकी एक मिनट हम आपकी बात मान लेते हैं कि मुख्तार अंसारी भगवान था, बाबर अच्छा था। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। आपने कहा कि मुख्तार अंसारी कुछ लोगों के लिए भगवान था, आपने कहा बाबर लुटेरा नहीं था, आपने कहा भाजपा यहाँ पर हिंदू मुसलमान करवा रही है। क्या भाजपा सरकार बांग्लादेश में है जो हिंदू मुसलमान करवा रही है? बांग्लादेश? फिर आप अलग कंट्री में जा रहे हो यार, आप अपने मुल्क की बात करो। आप लड़ाई की बात कर रहे हो ना, हिंदू मुसलमान यहाँ की बात करो ना। अब अखिलेश यादव MY समीकरण लेकर के चलते हैं तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आप लोग अच्छा एक मिनट बताइए, नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का जो नकाब ओढ़े हुए थी उसका नकाब खींचा, नीतीश कुमार ने माफी मांगी। ये आप ठीक नीतीश कुमार पे अब आप ही की जवाब ले रहे भाई। जवाब तो सुने, सवाल करने के बाद जवाब सुनना चाहिए ना, है ना? जब नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि हटा लीजिए, और एक मर्यादा होती है कि अगर आप सीएम के सामने जा रहे हैं तो आप ऊंचे लेवल पे जा रहे हैं, आपको बुर्का हटा के जाना चाहिए। आपको बुर्का हटा के। बीजेपी सरकार का सपोर्ट करती है पर मैं नहीं करता हूँ। मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, हम लोग निष्पक्ष। हमारे सामने कोई हिंदू बहन भी आएगी ना तो मैं सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये नहीं कि मैं उसके बाल को टच करूंगा, मैं उसके फेस को टच करूंगा, मैं उसका भाई उसका है ना, उसके सेफ्टी के लिए है ना। अगर हमेशा आप डॉक्टर हो, आप इलाज करती हो तो आप बुर्खा पहन के इलाज करोगी? हाँ मैं करती हूँ, मैं हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हम ऐसे ही जाते हैं और ऐसे ही बैठते हैं। मेरे क्लास में कुछ लड़कियाँ हैं जो नोज भी बस आंखें दिखती हैं उनकी। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका कहना है कि बुर्खा इतना जरूरी है कि अगर हम अब एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आप देखती हैं कि क्या आपने देखा होगा कि एक जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो उस समय हत्या कैसे पॉइंट नहीं चेंज कर रहे भैया, हम बुर्खे पे ही आ रहे हैं, हम पॉइंट नहीं चेंज कर रहे हैं। जब ऐसे कई लोग हैं जो नकाब पहन के आते हैं, अंदर कुछ और होते हैं और फिर हमले हो जाते हैं। क्या इसका जिम्मेदार सीएम की सिक्योरिटी का जिम्मेदार सीएम के? तो वो नकाब खींच लेंगे। तो उन्होंने कहा नकाब हटाने, हम देख रहे थे क्या? नकाब करे एक बहन की बेइज्जती कर रहे, उसकी फिक्र नहीं है। नकाब आपको सीएम आप ये मुँह खोली हो, इतना मुँह खोली हो। लेकिन जो नहीं खोलता, नहीं जो नहीं, जब आपसे कहा, जब उस महिला से सीएम ने कहा क्या कहा था? कुछ भी नहीं कहा था। एक भी बगैरत इंसान, नीतीश कुमार बगैरत इंसान है, एक नंबर का हिजड़ा है। और जब एक मौलाना अखिलेश यादव की बीवी को, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी को नंगी कह देता है
उसको थप्पड़ पड़ा ना, डिबेट के सामने थप्पड़ पड़ा ना, हम लोग खुश हुए। उस मौलाना को 5,000 रुपए पे बिक करके जाके डिबेट करता है। ऐसे लोग कलंक है। हम लोग उसका अनसपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सौम्या तिवारी। सौम्या जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में आप देख रही होंगी, शायद आप अगर सोशल मीडिया से जुड़ी हो, कोई गलती नहीं रही होगी, मतलब इन लोग का तो वही रहता है ना, मतलब हम सबको नहीं कह सकते हैं, हम पर्टिकुलर सबको नहीं कह सकते, बट कुछ लोग होते हैं जैसे हम 90% 100% सब गलत नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते, तो वो सबकी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है बोलने का, करने का, तो ये तो गलत बात है भाई। आपके भी बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो मुस्लिम होंगे। हाँ, कई मेल्स फ्रेंड। हाँ जी, हाँ। अच्छा, क्या भाई साहब लोगों का कहना है, अभी ये आपके सामने ही खड़े हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम जो है वो असुरक्षित है, यहाँ पर मुस्लिमों का साथ नहीं, इंडिया हमारा सेकुलर स्टेट है, सुरक्षित है। मैंने ये बात ही नहीं करी। आप सबसे पहले आपने कहा हिंदू मुसलमान करे, आपने कहा हिंदू मुसलमान हो रहा है। पहले तो अगर आप इंडिया जैसे कंट्री में रह रहे हो तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, यहाँ सब लोग सेफ है। अगर सिर्फ हिंदू ही नहीं, अगर सिर्फ हिंदू, ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही मारे जाते हैं, बस सिर्फ मुस्लिम सब मारे जाते हैं, सबका कुछ ना कुछ होता है। आप बीजेपी सपोर्टर हो या नहीं? ऐसा पर्टिकुलर, हाँ जी, हाँ हो तो आप चलिए भाई साहब, अब ये अगर मैं बीजेपी सब सुनिए बोल दिया तो सब ये बोलेंगे कि नहीं मैं हिंदू साइड से बोल रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सेकुलर हूँ, मैं सभी धर्म को मानती हूँ। सब सेकुलर हो ना। भाई साहब कह रहे हैं, या कई लोग हैं यहाँ पर खड़े थे, उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान भारत में ही नहीं होता, हर जगह होता, पाकिस्तान में होता, बांग्लादेश में तो हर जगह। जिस मुल्क में हम रहते नहीं, हम उस मुल्क की बात नहीं करते। जिस मुल्क हमारे लिए वो कंट्री हमारे लिए दुश्मन है, ठीक है। कभी हिंदुस्तान पे आ चाहिए तो हम लोग खड़े अपनी छाती लेकर के, ठीक है, सीने पे गोली खाने। ये बताइए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पर हिंदू खतरे में है या फिर मुसलमान? यहाँ कोई खतरे में नहीं है, यहाँ पे इंसान है खतरे में, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं कोई खतरे में, यहाँ सब बेकार है, सब अच्छे हैं। अच्छा, आप जब बाहर निकलती हो, अभी आप लगभग 5 बजने वाला है, मे भी, हाँ जी, आप रात में 8-10 बजे पहले फील नहीं, पहले नहीं घूमते थे, अब घूमते हैं ना। पहले किसी और का, मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रही, हाँ, बट अभी वुमेन सेफ्टी बहुत ज्यादा हो रही है। अब मैंने बोल दिया कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, तो सब बोलेंगे नहीं हिंदू ही साइड से, नहीं, बस हिंदू के साइड से नहीं, वुमेन्स भी बहुत सेफ फील करी। 3 तलाक बंद हुआ हमारे मोदी जी ने, हमारे सबकी चॉइस है क्या पार्टी की, मतलब कि हम जिसको भी वोट देते हैं, बीजेपी हो गई, सपा हो। 3 तलाक पे भी क्या तलाक बंद हुआ ना? एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। 3 तलाक से की बात सुन रहे, एक मिनट मेरी बात, मेरे इस्लाम में जो भी है, ठीक है, मेरे धर्म में, हम अगर हमारे धर्म के अंदर है 3 तलाक जो होती है ना, 3 तलाक दिया, और तलाक से कितनी जिंदगी बर्बाद हुई है? अच्छा, और हलाला से कितनी? एक मिनट, मैं अपने धर्म के अंदर क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। धर्म की बात नहीं है, कानून की बात हो रही है यहाँ पर। जब हर समुदाय कानून के हिसाब से चलता है तो मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं चलेगा? क्या किस देश? हाँ, अच्छा, मुस्लिम समुदाय कानून के रिलेटेड चलेगा, बट वो अगर हमारे भाई साहब के लिए 3 तलाक और हलाला भी खराब है। 3 तलाक और हलाला पे अगर सरकार अपनी ये सब करने के बाद फिर आप लोग बोलते हो कि हम गलत है, ये सब गलत है। देखिए, आपके हिसाब से योगी सरकार कैसा काम? बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे हिसाब से, तो मतलब मैं यूपीएससी के स्टूडेंट हूँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं एक पर्टिकुलर, मैं इनको मैं मुस्लिम को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सिख को भी, ईसाई को, सबको भी, और अपना भी धर्म मैं छोड़ तो सकती नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबका अपना पीओवी है, सबका अपना मन। बिल्डोजर चलता है, या जब कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं सदन के अंदर कि आप इस चौराहे पे लड़की छेड़ के देखो, अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा, क्योंकि अब एनकाउंटर कर दिया जाता, फुल एनकाउंटर। यहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं बोला कि हिंदू की लड़की छेड़ेंगे तभी चढ़ेगा, यहाँ उन्होंने बोला सबकी, सिर्फ वुमेन्स की बात किया, उन्होंने बहुत सेफ्टी दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू को छेड़ोगे तो सिर्फ मुसलमान मारे, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुस्लिम के, आप लोगों की समुदाय के लिए, आप लोगों की भी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। ये कानून है, सही बोला उन्होंने कि भाई वुमेन सेफ्टी की बहुत की सजा हो। आप वुमेन बहुत अगर एनकाउंटर बहुत खुश हूँ। अगर मेरे को तो ये चीज लगता है कि अगर कोई जैसे रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप तुरंत, हाँ, तुरंत लो, तुरंत फांसी दो भाई। ये होता है, यहाँ पे थोड़ा कम कर रहे हैं, बट तो ये भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। और एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन पहले ये होता था चीटिंग कराते थे, अभी चीटिंग नहीं होता, अभी बार बार आपको एग्जाम देना पड़ा,
हर कुछ देना पड़ रहा है, पेट देते हैं, एसएससी हर कितना वैकेंसी आता है। बिना आप पढ़े लिखे सोच रहे हो कि आपको जॉब मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग कह रहे हैं कि 11 साल में कोई रोजगार की बात नहीं हुई, शिक्षा की बात 11 साल में क्यों नहीं हुई रोजगार की बात? कौशल विकास, कौशल क्वालिफिकेशंस क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। आपने एलएलबी किया है? आर्टिकल एक मिनट में अभी फर्स्ट सेमेस्टर अभी मेरा ठीक है। मैं 12th पास आउट हूँ, बस 12th पास आउट हूँ मैं। आप मेरे को ये बता दो, राइट टू फ्रीडम है ना सबको? कौन से आर्टिकल में आता है? क्यों नहीं है राइट टू फ्रीडम भाई? सब आर्टिकल आजादी है। मैंने एक मिनट मेरा सवाल आर्टिकल की बात ना सुने। ये लोग कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। बताइए आपको राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ मेरी। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। जब अगर हम पढ़ेंगे नहीं, मैं भी नीट की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं जनरल कैटेगरी का पूर्वा तिवारी मेरा नाम है, ठीक है। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जो आज नहीं कैसे नहीं माना, जनरल कैटेगरी में हूँ मैं। और एससी वालों को आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी वालों को भी कुछ आरक्षण है, पर हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम आरक्षण के लिए नहीं सब क्यों नहीं मिलेगी? पढ़ेंगे लिखेंगे, सुनिए, पढ़ेंगे लिखेंगे बस नौकरी। अच्छा इधर सुनिए, पढ़ाई लिखाई करेंगे ना, पढ़ाई लिखाई करेंगे ना। कुछ भी नहीं है। आप अभी जो 3-4 महीने जो हुआ है, अभी रेप हुआ था, आपको पता है? महिंद्रा जो 4 बाग से हुआ था, रेप जो हुआ था, आपने देखा होगा आलमबाग में। सुनिए, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं रहता हूँ सऊदी अरब में। मेरी बात सुनिए। मैं एक चीज, अगर जैसे वुमेन कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो आप पर्सनली जाएंगे बचाएंगे? अभी जो लड़ाई होगी ना यहाँ पे, अगर जो कोई लड़की को कोई जबरदस्ती करेगा तो वहाँ पे आप भी रहेंगे ना, तो नहीं जाएंगे आगे। एक मिनट मेरा सवाल कोई आगे है, नहीं आपसे जाएगा। सवाल है, एक इस पे सही बताइए। एक मिनट भाई साहब, अभी इन्होंने कहा कि आर्टिकल 12 क्या है, बता दीजिए। एक मिनट मेरी बात तो आप आर्टिकल एक क्वेश्चन करा ना मैंने। मेरे कुछ आप ही के जवाब दे रहे हैं। इतने एलएलबी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर आप ही का जवाब दे रहे हैं। एलएलबी कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। एलएलबी आर्टिकल 12 नहीं पता इनको, इंडिया में रहते हैं, उसके बाद कह रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। धर्म यहाँ ना भगवान ने नहीं बना के कोई धर्म भेजा है, यहाँ पे इंसानों ने धर्म बनाया है आके। यहाँ धर्म की कोई बात नहीं हो रही है। आप ये बताओ, आप ही एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो आप, एक सवाल का जवाब नहीं दे। सवाल का जवाब नहीं दे। आर्टिकल 370 क्या है? एक मिनट आर्टिकल 3। एक मिनट मेरी बात तो पहले सुन लो। अच्छा दीदी ये बताइए, अरे आप ही की बात सुन रहे भैया। एक मुस्लिम लेडी डॉक्टर का नकाब खींचा, बहुत गलत। ये बोली सही है? हमने ये नहीं कहा है ना? आप फिर सुनिए पहले पूरी बात। झूठ बोल रहे हम। कैमरा रिव्यू करें, कैमरा रिव्यू करें, कैमरा रिव्यू करें, कैमरा रिव्यू करें। हमने कहा कि जब उन्होंने, आप ये बताओ, आप बुर्का पहन के जा रही हो, ठीक है, आपके अंदर कौन है, आप चेहरा ढके हो, कौन है, आप क्या पता चलेगा? वो सीएम है। सीएम के वो चीज सुनिए, बुर्का अगर वो पहन के जा रही है, वहाँ पे वो चीजें वो अलग जगह होती है। लेकिन वो आप 370 का जवाब तो दो। आप कह रहे हो ना रोजगार नहीं मिलता, आप रोजगार से फिर उसके बाद नीतीश कुमार पे आ गए। आप पहले रोजगार पे बात करें। सिक्योरिटी क्या होती है आपने देखा? राज्य की बात नहीं, यहाँ पे ये सब हटा के हम ये बात करते। पहली बात, आपने अभी धर्म आप बीच में ले आए, और दूसरे अभी आपने बोला 11 साल से रोजगार नहीं मिला। जितने एमबीबीएस और नीट के बच्चों का, एक सेकेंड, जो भी है बोला गया ना 11 साल। अभी आपने बोला ना, आप समर्थन कर रहे थे उसका। अभी आपने बोला कि 11 साल में रोजगार नहीं मिला। ये जो नीट के बच्चे निकल रहे हैं, जो यूपीएससी के बच्चे हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? क्योंकि वो पढ़ते हैं। जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे ना, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा भैया। ये यूपीएससी की स्टूडेंट है और मैं नीट की स्टूडेंट हूँ। सोचिए एक मिनट, जिसको धारा 370 नहीं पता, धारा आर्टिकल 112 नहीं पता, आर्टिकल 12 नहीं पता, आर्टिकल 370 नहीं पता, आप उसको जॉब दोगे या फिर जिसको पता है? पता आपको सारे आर्टिकल? भैया हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। सुनिए ना, उससे ही नौकरी मिलेगी, साफ बात है। ये बात ये है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप जा करके ठेला ही लगाओगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि इनको रोजगार की जरूरत नहीं है। नहीं है हमको। अमीर क्यों नहीं है? क्यों? इसलिए सुनिए तो क्यों नहीं है हमको? भाई एक मिनट बिल्कुल नहीं। रोजगार के लिए, रोजगार के लिए सवाल नहीं, क्यों भाई ने बोला था वही। नहीं, ठीक है। ठीक है, इधर सुनिए, रोज कमाओ रोज खाओ, ठीक है। एक मिनट, हम मजदूर क्या रोजगार क्यों मांग रहे? मजदूर करना हो। मैं उनसे रोजगार कम मांग रहा हूँ, मैं अपने दम पे हूँ, अपने हाथ। साहब अभी तक रोजगार के लिए चिल्ला रहे थे कि 11 साल से रोजगार नहीं मिल रहा है। अब पहले रोजगार की जरूरत है। अरे तो आपने कहा क्या? अभी कह रहे हैं आपने शिक्षा की बात नहीं की, आपने रोजगार की बात नहीं की, तो आपने बात किस चीज पे की? सीएम
एक मिनट, नीतीश कुमार का हमने बांग्लादेश की बात की थी, हमने बांग्लादेश की बात की इन्होंने। अगर ठीक है उनकी गलती मैं मान रही हूँ कि उन्होंने बुर्का खींच दिया। अगर जो उसी की जगह कोई हिंदू लड़की होती और वो कुछ गलत करे तो घूंघट डाल के गई होती, उसका घूंघट भी हटता ना तो कोई गलती ना बोलता। ये भाई साहब यहाँ बांग्लादेश की बात हो रही थी, हम लोग बात बांग्लादेश की कर रहे थे, बात करते हैं। यहाँ बांग्लादेश की बात कर रहे थे। पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए, एक आप सेकंड सिस्टर हो, धर्म एक भैया आपके सुनिए, ऊपर अभी कोई भी यहाँ कमेंट पे पाठ करेगा उसके धर्म की बात सुनो भैया, मैं आपकी बात मानती हूँ। धर्म जात ये सब कुछ नहीं होता है। मैं भी अच्छे घर की लड़की हूँ, ब्राह्मण घर की लड़की हूँ, सब अच्छा होता है, ठीक है। और ये भगवान ने या फिर अल्लाह ने कोई धर्म वहाँ पे बना के नहीं भेजा। भगवान ने हमें जमीन पे उतारा था कि तुम लोग अपना सब एक है। तो ये यहाँ पे इंसानों ने बनाया है। चलिए, आप कह रहे हैं धर्म के सेफ है, धर्म एक है, अल्लाह एक है, ठीक है। अभी कुछ हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने सदन के अंदर बोला कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस्लाम से जुड़ा नहीं है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक, वो कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि इस्लाम से। ये तो हम बताइए, ये कौन की चीज है? ये हमारे राष्ट्र के लिए राष्ट्र मायने ही नहीं रखता ना, इनके लिए इंडिया में पहली बात तो ये गलत है। इंडिया में रहना है हमारे दिल से वंदे मातरम क्यों गए हम? वंदे मातरम क्यों कहे हम क्यों कहे वंदे मातरम? नहीं कहेंगे, मेरे 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 इस्लाम में नहीं है ये। इस्लाम में कहाँ लिखा है बताइए कि वंदे आप पढ़ेंगी? आप पढ़ेंगी? उसमें लिखा है कि तुम मैं वंदे मातरम नहीं कह सकते। आपको क्या जो हमारे धर्म के रिलेटेड है उसके भी कुछ मायने होंगे ना। वंदे लोग मातरम ये बताओ, वंदे आज की यूथ आप आगे चल के अपना फ्यूचर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, को आप बहस कर रहे हो वंदे मातरम। मेरी तो बात सुन लो। आपसे सवाल पूछना, आपसे सवाल। आप ब्राह्मण हो ना, आपने कहा ब्राह्मण हो। वंदे मातरम हिंदू से जुड़ा है, मुस्लिम से जुड़ा है, सिख से जुड़ा है या फिर राष्ट्र से जुड़ा है? इनको बताओ जरा। अनपढ़ है ये अनपढ़ है? नहीं नहीं, हम किसी को एक वंदे सेकंड मातरम भारत आपका रिलेटेड नहीं है, भारत आपका नहीं है। भारत वैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने उनका इंटरव्यू सुना? भारतीय हो कि नहीं? आप भारत ऑन स्टेज पे उन्होंने कहा, आज तक पे कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। रूबिका लियाकत के सामने कहा उन्होंने नहीं बोलूंगा। तो क्या रूबिका लियाकत उनसे कहे नहीं आप बोले, आप बोले, आप बोले? हमने क्या कहा आपसे? अभी आप इस्लाम से कह रहे हैं ना, ये इस्लाम से जुड़ा है ना ये हिंदू के किसी सनातनी धर्म से जुड़ा है, किसी कुरान से नहीं जुड़ा है, ना ही ये गीता से जुड़ा है, ये भारत से जुड़ा है। और अगर आप भारतीय हैं तो आपको भारत के जनगण मन है, अच्छा वंदे गाने, राष्ट्रगीत कहा जाता है भाई साहब, राष्ट्रगीत क्यों बोले? क्यों आप अच्छा नमाज पढ़ते हो? हम बिल्कुल पढ़ते हैं। कितने वो तो हमारे 5 टाइम की पढ़ते। कैसे पढ़ते हो? कभी कभी पढ़ लेते हैं और कभी हमारा कैसे पढ़ते हो? जमीन को चूमते हो? जमीन को कौन सा सजदा करते हैं हम लोग? सजदा करते हो ना? जी, जमीन को कौन चूमता है? आपको किसने बताया जमीन को चूमेंगे? आपको किसने बताया? जब नमाज पढ़ते हो तो सर नीचे झुका, वो सजदा होता है, वो जमीन को चूमना नहीं होता है। सजदा होता है, मान लेते सजदा होता है ना, जमीन पर माथा टेकते हो। हाँ बिल्कुल टेकते हैं। हाँ, ये वंदना ही तो है, ये वंदना। वही बात आप उल्टा बोल ले। आप बताओ, चलिए ठीक है। आपको हमें नॉलेज नहीं, आपको नॉलेज। आप ही के समुदाय के एक लोगों ने बोला था, हमारे पास वो वीडियो भी है। समुदाय को जाहिल होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको श्लोक भी आते थे। वहाँ पे क्या आपने कहा कि वो उसने, हम तो ये मान गए हैं कि अगर ये जो वंदे मातरम है इसको राष्ट्रगीत नहीं बल्कि एक धार्मिक गीत घोषित कर देना चाहिए इनके हिसाब से, क्योंकि ये इस्लाम का नहीं है। ये इस्लाम को ज्यादा शौक है बुलवाने का। हमें शौक नहीं है, योगी आदित्यनाथ को शौक है। और सुनिए, जो नहीं बोलेगा उसे यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। ये भी आपका राइट नहीं बनता है, आपका राइट। आप भारतीय नहीं हो, आप कानून नहीं। आप बताइए क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू या मुसलमान का नहीं है, भारत का नहीं है। ये देखो हर बार लड़ाई होती है, क्यों हिंदू मुस्लिमों में ही क्यों लड़ाई हो रही है? सिख ईसाई क्यों नहीं आके लड़ रहे हैं? ये नहीं बात ही हिंदू मुस्लिम छोड़िए, अगर वंदे मातरम है तो वो ना आप सनातनी हो, सनातन से जुड़ा है। वंदे मातरम नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। सिख से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। ईसाई से किसी धर्म से नहीं जुड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम से नहीं जुड़ा है तो नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं होती है। भारत से जुड़ा है, भारत से जुड़ा है। ये भारत वो उनका अपना राइट है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनकी मर्जी है। हमने उनसे एक ही सवाल भाई साहब को दिक्कत हो रही है क्योंकि वो इस्लाम से नहीं जुड़ा है। ये भाई साहब खुद ही बोल रहे हैं कि इस्लाम से नहीं जुड़ा है तो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वो इस्लाम से भी नहीं जुड़ा है, वो किसी सनातन से नहीं जुड़ा है, ना वो सिख से जुड़ा है, ना ही वो ईसाइयों से जुड़ा है, वो भारत से जुड़ा है। और जो भारत में रह करके वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देशद्रोही ही माना जाएगा। क्या अब वो उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप देशद्रोही साबित करोगी? सुप्रीम कोर्ट हो। अरे अगर आप नहीं बोलेंगे तो साबित करेंगे। क्या साबित करेंगी? वंदे मातरम नहीं वंदे आप कुछ
कुछ भी करने का उनको पूरा हक है, वो उनका अपना पर्सनल है, लेकिन जो नहीं बोल रहे वो अनजाने। इन लोगों के हिसाब से वंदे मातरम बोलना सही नहीं है। हिंदू मुसलमान भारत में हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी हिंदू मुसलमान जो है वो भाजपा करवा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में भी शायद भाजपा सरकार है, और जितना भी जुल्म हो रहा है वो मुसलमानों पे हो रहा है। ऐसे इनकी सोच है। भाई की सोच क्या है इस पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें कमेंट करके जरूर